हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल की डेट में जेपीएससी पीटी का रिवाइज आंसर की जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है अब आपका कब तक आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ में देखेंगे कि रिवाइज आंसर की आने के बाद में अब आपका कटअप जो है वो कितना जा सकता है सभी कैटेगरी के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सभी जानकारी को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड पे बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपको एग्जाम से संबंधित आपको हमेशा सही जानकारियां मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस समय आज के प्रभात खबर के न्यूज़पेपर को ओपन कर रखा हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। देखिए यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बताया गया कि 11वीं सिविल सेवा पीटी पेपर 1 में जो है 2 प्रश्न में मिलेंगे पूरे अंक और पेपर 2 के 1 प्रश्न में 2 विकल्प सही। ये आप लोगों ने कल की डेट में देखा होगा, जो आपका रिवाइज आंसर की जारी किया गया था उसमें आपको बताया गया था कि आपका टोटल जो है 9 प्रश्नों को आपका संशोधित किया गया है, जिसमें से यदि देखा जाए 7 प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपका दूसरा दे दिया गया, मतलब सही उत्तर दे दिया गया है। और उसी के साथ में 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसका जो है सभी स्टूडेंट को फुल मार्क दिया जाएगा, मतलब 4 नंबर जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने कल की डेट में देखा होगा और यही यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बता दिया गया है ये सब, ठीक है। ये आपके काम के लायक नहीं है, आप लोगों ने कल इसको डिटेल में देख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मालूम हो कि जेपीएससी द्वारा 342 पदों के लिए 11वीं 12वीं और 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है मतलब पीटी का आयोजन जो है वो आपका 17 मार्च 2024 को राज्य के 834 परीक्षा केंद्रों में लिया गया था, ठीक है। और उसी के साथ में इसमें लगभग जो है 3 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दिया था। और इस जो है परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र लिख के जो है आरोप भी लगाया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद अब जो है आयोग शीघ्र ही इसका रिजल्ट जो है वो जारी करेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जेपीएससी बैकलॉग का जो आपका आंसर की जारी किया गया था रिवाइज आंसर की, और रिवाइज आंसर की आने के 2 से 3 दिन बाद उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार अभी जो है आपका सबसे ज़्यादा संभावना है अगले 5 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट जो है वो आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। जैसे कि आप जो पिछला एग्जाम है उसमें देखा गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संभावना 5 दिन के अंदर में आ जाएगा, और यदि 5 दिन के अंदर में नहीं आता है तो इस महीने में तो आपका सबसे ज़्यादा चांस है कि इस महीने के अंदर में आपका रिजल्ट जो है वो आपका 100% आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कि रिवाइज आंसर की आने के बाद में अब आपका कटअप जो है वो कितना जा सकता है, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही कल के डेट में रिवाइज आंसर की आपका जारी किया गया है उसके बाद जितने भी स्टूडेंट का कम मार्क आ रहा था उनका थोड़ा मार्क जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कल की डेट में देखा होगा लगभग सभी स्टूडेंट का मार्क बढ़ा है। और उसमें यदि देखा जाए तो अभी भी जो है सभी स्टूडेंट का जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का जो मार्क आ रहा वो 110 से 115 के बीच में उनका क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है, ठीक है। मार्क नहीं, 115 से 120 के बीच में क्वेश्चन जो है वो अभी भी उनका सही हो रहा है दोस्तों। तो इसमें आपका सबसे सेफ स्कोर यही रहेगा कि दोस्तों यदि आपका 120 नंबर यदि आपका आ रहा है 115 से 20 के बीच में, और आप यदि यूआर कैटेगरी में मतलब जनरल कैटेगरी में यदि आप लोग हैं तो आप लोग सेफ मान के अपनी मेंस की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ आपका इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों ने पिछला बैकलॉग का भी आप लोगों ने देखा होगा लगभग 127 गया है, ठीक है। 127 हाइस्ट, मतलब यूआर कैटेगरी का तो उसमें था ही नहीं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइस्ट गया है 127 ही। तो दोस्तों यदि आपका 120 प्रश्नों का उत्तर यदि सही हो रहा है तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है ओबीसी का यदि दोस्तों आपका 115 से देखिए 112 से 115 के बीच में भी यदि आपका आ रहा, ठीक है, तो आप लोग आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि एससी का बात करते हैं तो एससी का यदि 110 से 100 आपका 12 के बीच में यदि आ रहा तो फिर आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं एसटी का, तो एसटी का 108 से यदि 115 के बीच में यदि आपका आ रहा तो आराम से आप लोग तैयारी, मतलब यदि कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो आपका 110 से यदि ऊपर है तो आप लोग कोई भी कैटेगरी में हैं आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपका हो सकता है सिलेक्शन, अब आपका रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बैकलॉग का जो आपका रिजल्ट है लगभग 16 गुना रिजल्ट दिया, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 342 पदों पर आपका वैकेंसी आया है, और 342 का यदि 16 गुना ही यदि रिजल्ट आता है तो सोच सकते हैं कितना रिजल्ट देगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप लोग तैयारी आराम से करिए। आपका 110 प्लस यदि नंबर आ रहा है तो तैयारी आप लोग करिए और अपना जो है तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है।